हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन के अंदर यानी कि मानव के अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं वो जो क्या होंगे, स्रावित होंगे, और हर हॉर्मोन का क्या काम है। ये जो हार्मोन होंगे ये कहाँ पर मिलेंगे, इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना अच्छा सा टॉपिक, जिसका नाम है क्या, जंतु हार्मोन। देखिए, हमारे सबसे पहले तो हमारे शरीर में क्या होती हैं, ग्रंथियां उपस्थित होंगी जो क्या करेंगी, अन्य प्रकार के कार्य करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां हैं वो कितने प्रकार की हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां मिलेंगी। फर्स्ट मिलेगी कैसी, अंतःस्रावी ग्रंथि। पहली कौन सी मिल रही है, अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरी क्या मिलेगी हमें, बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और कैसी मिलेगी, बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं ये क्या स्रावित करती हैं, हार्मोन। क्या स्रावित करेंगी, हार्मोन स्रावित करेंगी। और ये हार्मोन सीधे किस में जाएगा, सीधे रक्त में जाता है। ये हार्मोन क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करेंगी, हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ जाएगा, डायरेक्ट हमारे रक्त में। फिर इन्होंने कहा बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करेंगी, एंजाइम। और ये एंजाइम किसके अंदर से होगा, नलिका के द्वारा। नलिका के द्वारा स्रावित। तो हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या बोल सकते हैं, नलिका विहीन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, नलिका विहीन, क्योंकि इसका स्रावण सीधे किस में जा रहा है, रक्त में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या चाहिए होगी हमारे पास, नलिका। तो हमारा पास टॉपिक क्या है, हमारे पास अंतःस्रावी ग्रंथियाँ टॉपिक है, जिसके अंदर से किसका स्रावन किया जाएगा, हार्मोन का स्रावन किया जाएगा। तो देखते हैं कि मनुष्य के अंदर यानी कि जो जंतु है उसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। अब जो मनुष्य है यानी कि जंतु है, जंतु शरीर में कुल 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। कितनी मिलेंगी, कुल 10 मिलेंगी। तो देखते हैं हमारे पास अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में इन्होंने क्या कहा है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमें पता है अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं। ये सीधे किस में जाएगा, सीधे रक्त में प्रवेश करता है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा है, नलिका विहीन, क्योंकि ये सीधा किस में जाएगा, रक्त में। नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहा जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारे शरीर में टोटल पीनियल ग्रंथि होगी, पीयूष ग्रंथि होगी, थायराइड, एडिनिलिन ग्रंथि होगी, अधिवृक्क। ये सब क्या है, इसका उदाहरण है। एड्रीनल, ये होगा एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, इन सब का उदाहरण है। ये कैसी होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि ये किसका स्रावन करती है, हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है, हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां दी हुई हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब हमारे किस में पड़ी है, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में मिलने वाली कितनी ग्रंथियां हैं, 3। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। क्या हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि। हमारे मस्तिष्क में कितनी ग्रंथियां आ गई, 3 आ गई, हाइपोथैलेमस, पीयूष और पीनियल। ये कहाँ मिल रही है, हमारे मस्तिष्क में। फिर हमारे पास कौन सी आई अंतःस्रावी ग्रंथि, फिर आई हमारे पास थायराइड, थायराइड
थायरॉइड, और थायरॉइड के पीछे हमें कौन सी मिलेगी, पैराथायरॉइड। कौन सी मिलेगी, पैराथायरॉइड मिलेगी। फिर हमें नीचे और कौन सी मिली, थाइमस ग्रंथि। फिर हमें मिली कौन सी, पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय। फिर हमें मिली कौन सी, एड्रीनल ग्रंथि। फिर हमें मिली वृक्क और अंडाशय। यानी कि ये कुल हुई हमारे पास क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे पास कौन सी मिलेंगी, हाइपोथैलेमस, कौन सी मिलेंगी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद पीयूष और पीनियल। ये तीनों किसके अंदर मिल रही है हमें, मस्तिष्क में। फिर हमें मिली कौन सी, थायरॉइड। थायरॉइड के बाद पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड के बाद हमें मिली थाइमस, अग्नाशय, अग्नाशय, एड्रीनल, वृक्क और अंडाशय। टोटल कितनी आ गई हमारे पास, 10। टोटल कितनी आ गई हमारे पास, 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां आ गई। ये हमारे पास टोटल कितनी मिल रही है, 10 अंतःस्रावी ग्रंथियां मिल गई। अब देखो, बहिस्रावी ग्रंथि पता है, जो स्रावन किसने करती है, नलिकाओं के द्वारा। इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, यकृत आ जाएगा और अग्नाशय आ जाएगा। वो किसका उदाहरण आ जाएगा हमारे पास, बहिस्रावी ग्रंथियों का। अब देखो, ये हमारे पास दी हुई है क्या, गले में मिलने वाली कौन सी ग्रंथि है, थायरॉइड। ये कौन सी ग्रंथि है हमारे पास, थायरॉइड, थायरॉइड ग्रंथि। इसके कितने मिलते हैं हमें, 2 लोब मिलते हैं, 2 लोब मिलते हैं। इस 2 लोब के पीछे हमें क्या मिलेगा, इस 2 लोब के पीछे हमें क्या मिलेंगे, 4 लोब मिलेंगे छोटे छोटे। जैसे हमने क्या बोल दिया, पैराथायरॉइड, जिसे हमने क्या बोल दिया, पैराथायरॉइड बोल दिया। यानी कि ये कितने मिलेंगे, 4 लोब मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4 लोब। ये कितने मिलेंगे हमें, 2 लोब मिलेंगे। फिर हमारे पास आई मस्तिष्क में मिलने वाली, हमें क्या मिल रही है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, और यहीं पर हमें क्या मिलती है, एक पीनियल ग्रंथि। ये किसका पार्ट है, हमारे मस्तिष्क का। किसका पार्ट है, मस्तिष्क का। तो मस्तिष्क में कितनी ग्रंथियां मिल जाएंगी, 3। हाइपोथैलेमस मिल गया, पीयूष ग्रंथि मिल गया, और क्या मिल गई, पीनियल ग्रंथि मिल गई, 3। अब आया एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि कहाँ मिलती है, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि मिलेगी कहाँ, हमारी जो किडनी है, यानी कि हमारा जो वृक्क है, इस वृक्क के ऊपर टोपी नुमा एक संरचना मिलेगी। इसके ऊपर क्या मिलेगी, ये टोपी नुमा संरचना मिलेगी। इस टोपी नुमा संरचना को हम क्या बोलेंगे, एड्रीनल ग्रंथि। इसे हमने क्या बोल दिया, एड्रीनल ग्रंथि। देखो, ये हमारी क्या है, किडनी, यानी कि ये क्या चल रहा है हमारा, वृक्क। इसके ऊपर क्या मिलेगी, ये कैप जैसी संरचना, टोपी नुमा संरचना मिलेगी, जिसे हमने क्या बोल दिया, एड्रीनल ग्रंथि बोल दिया। अब जब इसे कट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, आउटर में, ये जो आउटर वाला भाग होगा, इसका बाहर वाला भाग, इस बाहर वाले भाग को हमने क्या बोल दिया, वलकुट। इससे हमने क्या बोल दिया, वलकुट बोल दिया। और जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग को हमने क्या बोल दिया, मध्यांश। और इसके बीच में क्या होगी, रक्तवाहिका। इसके बीच में क्या होगी, रक्तवाहिका। और इसके बाहर वाला जो आवरण होगा, बाहर आवरण होगा, उसे हमने क्या नाम दे दिया, कैप्सूल। ये होगी हमारे पास कौन सी, एड्रीनल ग्रंथि।
अब आया हमारे पास क्या, अंडाशय। ये हमें दिया हुआ है अंडाशय के बारे में। ये हमें किसकी संरचना दी हुई है, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में देखते हैं, जो मादा जनन तंत्र है इसके इस भाग को हमने क्या बोला है, इस भाग को हमने इसका क्या बोला है, गर्भाशय। ये क्या हो जाएगा, गर्भाशय। और ये जो ट्यूब जा रही है जो क्या करेगी, पकड़ के रखने का काम करेगी अंडाशय को, इसे हमने क्या बोल दिया, फैलोपियन नलिका। ये फैलोपियन नलिका किसको पकड़े रखेगी, अंडाशय को। किसको पकड़े रखेगी, अंडाशय को। यानी कि मादा जनन तंत्र में क्या मिलेगा, एक जोड़ी अंडाशय मिलेगा। क्या मिलेगा, एक जोड़ी अंडाशय। ये क्या हो गया इसका, अंडाशय। अब ये जो अंडाशय है, ये जो अंडाशय है, अंडाशय मादा जनन तंत्र की तरह भी काम करेगा, मादा जनन तंत्र की तरह भी काम करेगा, प्लस ये कैसी हो जाएगी, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये क्या हो जाएगी, अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि इससे क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। कौन सा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलने के कारण ये कैसी हो जाएगी, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। सेम अब हमारे पास क्या आया, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में एक जोड़ी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ये एक जोड़ी हमें क्या मिल रहा है, ये एक जोड़ी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, वृक्क। ये क्या मिलेगा, एक जोड़ी वृक्क मिलेगा। इस वृक्क का काम क्या होएगा, हार्मोन स्रावित करना। कौन सा हार्मोन स्रावित होएगा, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन स्रावित होएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होएगा, इससे स्रावित होगा। अब देखो, अब हमारे पास क्या आया, अग्नाशय। अग्नाशय ये हमारा क्या दिया हुआ है, यकृत। ये जो संरचना दी हुई है ये हमें किसकी दी हुई है, यकृत की। ये हमारे पास क्या है, यकृत। इस यकृत के पास ये पत्ती जैसी संरचना जो मिलेगी, जो पत्ती जैसी संरचना मिल रही है, इस पत्ती जैसी संरचना को हमने क्या नाम दे दिया, अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। अग्नाशय को क्या बोलेंगे हम, मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये अंतःस्रावी की तरह काम भी करेगी और बहिस्त्रावी की तरह भी काम करेगी। अंतःस्रावी भी है और क्या आएगा, बहिस्त्रावी भी है। यानी कि ये क्या करेगी, एंजाइम का स्रावन करेगी किसके अंदर, पाचन में, और ये अंतःस्रावी की तरह काम करेगी क्या, हार्मोन की तरह। अब हमें दिया हुआ है ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन। फर्स्ट देखते हैं हमारे पास है कौन सी, थायराइड। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा, थायरोक्सिन। और कहाँ मिलती है, ये हमारी गर्दन में मिलेगी थायराइड ग्रंथि। अब इसका काम क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का क्या करना, उपापचय करना, यानी कि पाचन में मदद करना। दूसरा है हमारे पास क्या, पीयूष ग्रंथि को और क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि, जिसका काम है कौन सा, क्या स्रावित करना, वृद्धि हार्मोन स्रावित करना। पता है हमें कहाँ मिलेगी, हमारे मस्तिष्क में। हमारी क्या करना, हाइट का बड़ा होना, हमारी हाइट का छोटा होना, यानी कि उसका विकास सारा नियंत्रण किसके पास है, पीयूष ग्रंथि के पास। फिर आई हमारे पास क्या, अधिवृक्क, जिसे हमने क्या नाम दिया था, एड्रीनल ग्रंथि। जिसे हमने क्या नाम दिया था, एड्रीनल ग्रंथि। ये एड्रीनल ग्रंथि कहाँ मिलेगी, कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी, एड्रीनलिन। कहाँ मिलेगी, वृक्क, हमने पढ़ा है किडनी के ऊपर जो टोपीनुमा संरचना मिलेगी वो एड्रीनलिन थी। हमारा बीपी, हृदय की धड़कन का आपातकाल में नियंत्रण करना किसके पास है, एड्रिनल के पास। फिर आइए हमारे पास क्या, अग्नाशय, यानी कि जिसे हमने क्या बोला, पेनक्रियाज, या जिसे हमने क्या बोला था, मिश्रित ग्रंथि।
जिसे हमने क्या बोला, मिश्रित ग्रंथि, जो क्या स्रावित करेगी, इंसुलिन उदर के नीचे मिलेगी, रक्त में शर्करा की मात्रा का क्या करेगी, नियंत्रण। फिर आया हमारे पास क्या, वृषण यानी कि टेस्टिस, जो क्या स्रावित कर रही है, टेस्टोस्टेरोन, पेट के नीचे मिलेगी और किस में मिलती है, ये नर में, किस में मिलेगी, नर में, यानी कि मेल में उपस्थित होती है। यौवनारंभ से संबंधित क्या होंगे, परिवर्तन। फिर है हमारे पास कौन सी ग्रंथि, अंडाशय यानी कि ओवरी, किस में मिलेगी, मादा में। कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी, एस्ट्रोजन, पेट के नीचे मादा के लैंगिक अंगों का विकास, मासिक धर्म का नियंत्रण क्या करेगा, इससे होगा। फिर आएगा मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन होंगे वो हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं, किससे होंगे, हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्रावन को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। अब आया कि अगर किसी पर्सन के अंदर आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो वो देखते हैं कि आयोडीन की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। थायरोक्सिन कौन स्रावित करता है, थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन के लिए क्या जरूरी है, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाए, अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, थायरॉइड ग्रंथि थायरोक्सिन को स्रावित नहीं कर पाएगी, थायरोक्सिन को क्या करेगी, कम स्रावित होगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी, गर्दन फूल जाएगी, जिसके कारण गर्दन फूल जाएगी, जिसे क्या बोला जाएगा, गोइटर, जिसे क्या बोला जाएगा, गोइटर, जिसे बोला जाएगा गोइटर या गलगंड रोग, जिसे क्या बोला जाएगा, गोइटर या गलगंड रोग। अब देखो मधुमेह यानी कि डायबिटीज के बारे में दिया हुआ है। अब ये किस ग्रंथि से संबंधित होएगा, ये होएगा हमारी अग्नाशय ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होगा। अग्नाशय ग्रंथि रक्त में शर्करा को बनाए रखती है, इंसुलिन और शर्करा को बनाए रखती है, लेकिन अगर रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाए, शर्करा की मात्रा बढ़ जाए, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, मधुमेह। इंसुलिन की कमी के कारण यह रोग होता है। इंसुलिन तो कम हो गया, इंसुलिन तो क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन ग्लूकोज क्या हो गया, बढ़ गया। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसके लिए इंसुलिन के क्या लगाए जाएंगे, फिर इंजेक्शन। अगर शरीर के अंदर ये ग्रंथियां प्रॉपर यानी कि सही रूप से कार्य नहीं करेंगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी और जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण कौन सी डिजीज हो जाएगी, मधुमेह डिजीज हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।